गेस व्हाट, आज मैं अकेले नहीं आया हूं, मेरे साथ हवा हवाई। प्रज्ञा अभी के साथ बिल्कुल ठीक ठाक। वो गॉड जी, अभी की याददाश्त वापस तो नहीं आ गई क्या? कहीं अभी शुरू से ही अपनी याददाश्त जाने का नाटक तो नहीं कर रहा था? तनु और आलिया और प्रज्ञा और अभी, ये दोनों जोड़ियां इस घर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छा, इसे देख रहे हो? अरे ये तो गुड़िया है, जादू की पुड़िया है। भाई, आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए? आलिया, मैं इसे तुम्हारे लिए लेकर आया। मेरे लिए? हाँ आलिया, मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं तुमसे हद से ज्यादा काम करवा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर भारी पड़े। लुक एट योरसेल्फ, कितनी स्ट्रेस ले रही हो, तुम्हारा चेहरा कितना डल हो गया है। अब तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद कर रही है एज माई सेक्रेटरी। भाई कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। आई नो तुम हैंडल कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता ना आलिया। कोई स्ट्रेस नहीं है भाई, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। इनफैक्ट मुझे तो आपका काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हैंडल कर लूंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं। और आप तो जानते हैं मेरी आदत कैसी है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरे काम में इंटरफेयर करे। हाँ तो अपनी आदत बदल लो ना। मुझे पता है तुम्हें अकेले काम करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप तुम्हारा पर्सनल लाइफ और तुम्हारी हेल्थ पर इफेक्ट हो। आई नो आप ये सब कुछ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं वो इंस्टॉलमेंट देना भूल गई, लेकिन आई एम सॉरी, आई सेड आई एम सॉरी अबाउट दैट। ये गलती हो गई मुझसे। आलिया, बात एक काम की नहीं, मुझे और भी चीजें पता चली है जो तुमने टाइम पर कंप्लीट नहीं की। लेकिन आलिया, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा हूँ। शी इज स्मार्ट, शी इज इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग और सबसे बड़ी बात ऑनेस्ट है। ये काम के वक्त सिर्फ काम करती है, टाइम पास नहीं करती। और तुम तो जानती हो कि मिस्टर सेठी के ऑफिस में इसके साथ क्या होता। अब मेरे कहने पर इसने वो जॉब छोड़ा है, तो जॉब दिलाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और तुम अपने काम में बिजी रहती हो, मुझे कोई चाहिए होता है जो मेरे साथ रहे, सेक्रेटरी बनकर। भाई अगर आपको सेक्रेटरी चाहिए थी तो आपको मुझे बोलना चाहिए था। मैं इंटरव्यू रखती, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट को बुलाती आपके लिए। यू डिजर्व द बेस्ट। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ऐसे सड़क छाप लड़की को घर में लाने की कोई जरूरत नहीं थी। आलिया, मैं जानता हूं तुम इसे पसंद नहीं करती, जब से मिली हो इसके पीछे ही पड़ गई। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि इसके स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट लड़की कहीं नहीं मिलेगी। ये जरूरतमंद है लेकिन लालची नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल मेरी तरह है, हर बात का जवाब है इसके पास। तो जिस तरह मैं अपने क्लाइंट्स के साथ डील करता हूँ, ये भी मेरे क्लाइंट्स के साथ उसी तरह डील करेगी। आलिया प्लीज जिद मत करो। प्रॉब्लम क्या है इसमें? म्यूजिक का सेंस है इसके पास, पोएम लिख लेती है। अरे थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दूंगा तो मेरे लिए लिरिक्स लिख लेगी, मैं तो बस फिर गाना गाने स्टूडियो पहुंचूंगा, है ना। ऑल इन वन सेक्रेटरी कहां मिलेगी मुझे? अभी बेटा तू इसे पहचानता है? मेरा मतलब है इसका नाम जानता है? ये क्या करती है? ये कौन? दासी वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, हवा हवाई। अरे फैन नंबर 1। क्या नाम? निकिता। निकिता नाम है इसका। निकिता? अरे दासी, मैंने कहा था ना आपसे उस फैन नंबर 1 के बारे में जिसके घर में खाना खाने गया था। ये वही फैन है ना जिसकी पूरी फैमिली मेरी फैन है। इसकी माँ जो है क्या खाना बनाती है, और इसकी दादी इतनी स्मार्ट है, क्या स्मार्ट बातें करती है। और दादी वैसे हमारी भी कुछ कम नहीं है। जादू की पुड़िया, यह है अनमोल पुड़िया।
बैठो ना दादी, बैठो। देखो मेरी दादी जो है वो तुम्हारी दादी की तरह स्मार्ट नहीं, लेकिन मेरी दादी जितनी स्वीट पूरे वर्ल्ड में कोई दादी नहीं है। नमस्ते। तुम आगे खड़ी हो, कम कम कम। यह है मेरी जॉइंट फैमिली। मतलब जॉइंट फैमिली तो है लेकिन है बहुत कॉम्पैक्ट। इस फैमिली में जितने लोग हैं मेरे दिल के बहुत करीब है, तो इसलिए किसी से भी ऊंची आवाज में बात मत करना। अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है तो तुम आकर मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगा। और हाँ, जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तुम फैमिली में सबकी मदद कर सकती हो। अरे तुम ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हें उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। आलिया तुम इसे सारे काम समझा देना, ओके? बाकी बातें बाद में करेंगे। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। ओफो, क्या वाहियात गेम है। तो खेल खेल के बोर हो गई, खावा इसको डाउनलोड किया मैं। आज सूरज कहाँ से निकला है? आपको गेम बोरिंग लग रही है, वो भी मोबाइल गेम? ये बात तो ना टीवी में आनी चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज बन के। हाँ, और मुझे जिस न्यूज का इंतजार है वो है प्रज्ञा की जॉब। कब की गई है? अभी तक ना फोन है, ना कोई मैसेज है, ना कोई खबर है। बीजी वो बेचारी इंटरव्यू देने गई है, कोई शॉपिंग करने नहीं गई है। और हाँ, इतनी लंबी लाइन लगी होगी एक नौकरी के लिए। आपको तो पता ही है ना आजकल नौकरियां कितनी मुश्किल से मिलती हैं। और ये भी तो हो सकता है इस समय वो इंटरव्यू ही दे रही हो। अब आप बीजी ऐसे फोन करोगे तो बेचारी परेशान नहीं हो जाएगी इंटरव्यू के बीच में? सरला, तूने मुझे क्या बच्चा समझा हुआ है? मुझे सब पता है आजकल इंटरव्यू खाली नाम के होते हैं। अरे सीवी पढ़ के उनको पता होता है कि बंदा कितने पानी में। और फिर प्रज्ञा इस जॉब के लिए किसके थ्रू गई है? अभी तो फिर इंटरव्यू क्या, वो तो खामखा की एक ऐसे ही जिसे कहते खाना पूरी करते हैं, तो जॉब मिल ही जानी है। पर बीजी कंपनी का भी तो कोई असूल होता है ना, उनके भी तो कोई रूल्स होते हैं। और हमारी प्रज्ञा, आपको तो पता ही है ना कितनी खुददार बच्ची है। ऐसे थोड़ी इंटरव्यू के बिना वो नौकरी ले लेगी। उसने खुद ही कहा होगा मेरा इंटरव्यू ले लो, पता नहीं मैं इस नौकरी के लायक हूँ भी कि नहीं। और बीजी अभी को भी तो कितना अच्छा लगेगा ना इस बात से। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तू फोन नहीं करेगी? ठीक है, मत कर, मैं खुद नहीं कर सकती। तो बीजी दे लो फोन। तू मेरा फोन वापस दे सरला। नहीं बीजी, मैं आपको फोन नहीं करने दूँ। अरे उसको नहीं कर रही मैं फोन, तुम मेरा फोन वापस दे, मैं गेम खेलूंगी। ला। अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे कि मैं गेम से बोर हो गई हूँ, फिर इस बहाने से आप फोन वापस लेना चाहते हो ना? क्या आप फोन करोगे प्रज्ञा को? अल्लाह की बच्ची, तू ठहर, आने दे प्रज्ञा को, मैं उसको सब बताऊंगी और फिर देख वो तेरी कैसी खबर लेती। हो, वो मेरी खबर लेगी। आने दो आपकी पोती को। बीजी, मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरी माँ नहीं है। बड़े आए, खबर लेगी। ठीक है, तो मैं भी उसकी दादी हूँ, तेरी सास। मैं भी ये झंझट ही हटा दी। पूरब आएगा ना, उसको कहती हूँ मुझे वो गेम बॉक्स ले दे, फिर बड़ी स्क्रीन पे खेला करूंगी। ये फोन का टंटा ही नहीं रहेगा। ये फोन का टंटा ही नहीं रहेगा। हाँ। मैं हमेशा इनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन मुझे इनसे दूर जाना पड़ा। दूर जाने का दुख था, पर सुकून भी था कि मेरे दूर रहने से ये ठीक रहेंगे। आज मैं इस घर में वापस आ गई और मुझे वापस वही लेकर आए जिनके लिए ये घर छोड़ कर गई थी। लेकिन क्यों? क्या चाहती है मेरी किस्मत? पिछली बार कम से कम दादी थी मेरे साथ, जिन्होंने, भगवान, दादी तो मुझसे बहुत नाराज होंगी कि उनके मना करने के बावजूद मैं इनसे मिली। मुझे उनसे बात करनी होगी, उन्हें सारा सच बताना होगा।
I can't believe this, आलिया। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। देखो तनु, क्या देखूं आलिया? सब कुछ तो देख लिया, अब देखने के लिए बचा ही क्या है? वो प्रज्ञा अभी से मिलती है, बातें करती है, और तुम्हारे सामने तुम क्या कर रही थी? मुझे सपने दिखा रही थी। You know what? सबसे बड़ी बेवकूफ तो मैं हूँ। तुम जैसे जैसे बोलती गई मैं वैसे वैसे करती गई। अपने वेट लॉस में मैंने इतनी मेहनत की, अपने लुक्स में मैंने इतना खर्चा किया, लेकिन किस लिए? अभी को इम्प्रेस करने के लिए ना। लेकिन वो तो ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है उस बहन जी से। शक्ल ना सूरत की, हमें ठेंगा दिखा के पहले अभी की लाइफ में आ गए, और फिर इस घर में सब तुम्हारी वजह से। आलिया, तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? तो किससे ब्लेम करूं? तुम्हें सब पता था। तुम चाहती तो सब कुछ रोक सकती थी, लेकिन नहीं, तुम मुझे रोक रही थी। अभी से मत मिलो, अभी से बात मत करो, इतनी डेस्परेट मत हो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। लेकिन क्या हुआ? वो प्रज्ञा आगे बढ़ गई, और अभी प्रज्ञा को देख के उसे कुछ असर नहीं हुआ है। He's perfectly fine। और मुझे तो लगता है वो प्रज्ञा के साथ इतना कंफर्टेबल है कि वो प्रज्ञा अभी की लाइफ में वापस आ गई, उसकी लाइफ से वापस से चली गई। Oh God, just stop it, तनु। ना तुम्हारे रोने से कुछ होगा, ना मुझे ब्लेम करने से कुछ होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं प्रज्ञा के पास गई थी कि प्रज्ञा जी आप प्लीज मेरे भाई की लाइफ में वापस आ जाइए? नहीं तनु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और ना ही मैंने चाहा था कि वो भाई की लाइफ में वापस आ जाए। मैंने उसे धमकी तक दी थी कि भाई के आसपास नजर मत आना, लेकिन फिर भी वो पास नहीं आई। और भाई का क्या करूं मैं तनु? भाई खुद उससे मिलने से पास नहीं आते। अरे तुम मुझे तो बता सकती थी। तुम्हें बताकर मैं क्या करती तनु? जब मैं खुद कुछ नहीं कर पाई तो तुम क्या कर लेती? तुम्हें अगर मैं बताती ना तो उल्टा तुम मेरे सर पर चढ़कर मेरा ही दिमाग खाती कि ऐसे करो वैसे करो, ये ऐसे। तुम कुछ नहीं कर पाती, बस ऐसे ही रोती रहती और मेरा भी जीना हराम कर देती। भाई को संभालना और भाई को समझाना कितना मुश्किल है इस वक्त तनु। तुम इस बात को समझती क्यों नहीं हो? मैं कुछ भी करके उन्हें उससे दूर नहीं रख पा रही हूं। तनु, रोना बहुत आसान होता है, लेकिन चीजों को फेस करना उतना मुश्किल। तुम्हें पता है मेरी क्या हालत है? जब से उस प्रज्ञा को भाई के साथ में देखा है ना, रातों की नींद उड़ चुकी है, मैं सो नहीं पा रही। हर बार सोचती हूँ कि कुछ ऐसा सोचूं, कुछ ऐसा करूं जिससे उसे भाई की लाइफ से हमेशा निकाल कर फेंक दूं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। सोचा किसी तरीके से उसको सबके सामने डाउन करके उसको हमेशा के लिए बाहर निकाल दूं, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हुआ। ऑफिस में सबके सामने बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत देखो, भाई ने खुद उसे बचा लिया। गुस्सा मुझे भी बहुत आ रहा है। अगर वो इस घर में आ गई तो लॉस मेरा भी है तनु। और इससे पहले कि वो अपने पांव इस घर में फिर से जमाए, मुझे उसकी पैर की जड़ें ही काटनी पड़ेंगी। और इससे पहले कि वो चैन की सांसें ले, मुझे कोई बहुत बड़ी चाल चलनी पड़ेगी। प्रज्ञा अभी के सामने थी और अभी बिल्कुल ठीक था। इसका मतलब ये हुआ कि प्रज्ञा के होने ना होने से अभी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही उसने कुछ सोचा, ना हमसे कोई सवाल किया। मुझे तो लगता है अभी बिल्कुल भूल गया है कि प्रज्ञा उसकी पत्नी थी और वो उससे प्यार करता था। आज ना दीदी, प्रज्ञा उसके लिए सिर्फ एक अजनबी है, सिर्फ उसकी एक फैन है वो। मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही होंगी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मेरी कभी उनके सामने आने की या उनसे बात करने की कोशिश तक नहीं की। 1 महीने तक मैं उनसे, घर से, आप सबसे दूर रही, अलग अकेले अपनी जिंदगी जीती रही। आपसे किया हुआ वादा मैं एक पल के लिए भी नहीं भूली दादी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत किसी तरह उन्हें मेरे सामने ले ही है। दादी, मैं सच कह रही हूँ, जब वो मेरे सामने आए भी तब भी मैंने कोशिश की कि मैं उनके सामने ना हो या कहीं वो मुझे ना देख ले, लेकिन मजबूरन मुझे उनके सामने आना पड़ा। लेकिन जब मैं उनसे मिली तब मुझे पता चला कि मेरे उनके सामने आने से उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, ना उनके दिमाग पर कोई जोर पड़ता है।
दादी, मेरा दिल उनके सामने बहुत कमजोर पड़ जाता है। इस बात का अफसोस जरूर होता है कि वो मुझसे अजनबियों की तरह मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं जैसे मुझे जानते ही नहीं, लेकिन वो मेरे सामने होते हैं, उनसे बात कर सकती हूँ। इस बात की खुशी उस अफसोस से कहीं ज्यादा होती। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फैन कम और बीवी ज्यादा हूं। अब आप ही बताइए, मैं क्या करती? उस वक्त जो मुझे ठीक लगा मैंने किया, लेकिन दादी वो मुझसे बातें करते हैं, इसका मैंने कभी गलत फायदा नहीं उठाया। कभी उन्हें कोई भी चीज याद दिलाने की कोशिश नहीं की। मैं सच कह रही हूँ। मैंने सुन लिया जो तूने कहा। माना कि तू वहां नौकरी करती थी और तेरे हाथ में कुछ नहीं था, पर अब क्या हुआ? जब अभी ने तुझे अपनी सेक्रेटरी की जॉब ऑफर की तो तूने मना क्यों नहीं किया? जब उसने इस घर में आने को कहा तो यहाँ आने के लिए राजी क्यों हुई? पता नहीं है तुझे? तेरे यहाँ आने से तेरे साथ जुड़ी कई कहानियां बाहर आ जाएंगी, जिसे जानकर अभी की जान को खतरा हो सकता है। दादी, मुझे वाकई नहीं पता था कि वो मुझे यहाँ ला रहे, ना ही ये पता था कि वो मुझे अपने सेक्रेटरी की जॉब ऑफर कर रहे। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया और कहा कि जहाँ मैं ले जा रहा हूँ चलो मेरे साथ। मुझसे वादा करवाया कि वो जो कहेंगे मुझे करना होगा। तो मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। दादी, मुझे नहीं पता था वो मुझे यहाँ ला रहे। मैं खुद हैरान थी जब उनकी गाड़ी यहाँ आकर रुकी। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? ये तो आपका घर। घर तो मेरा है, लेकिन तुम्हें कैसे पता है मेरा घर है? तुम पहले आ चुकी हो क्या? नहीं, पढ़ा था मैगजीन में। ओह, मैगजीन बहुत पढ़ती हो ना, इसलिए चश्मा लगाया तुम्हें। आप मजाक छोड़िए। आप मुझे जॉब के लिए ले जाने वाले थे। हाँ, तो जॉब के लिए तो लाए हो। आज से तुम इसी घर में जॉब करोगी। चलो चलो चलो, तो अभी गाड़ी में क्यों बैठी हो? बाहर निकलो। मैं यहाँ काम नहीं करूँ। तुम यहाँ काम नहीं करोगी मतलब? क्या ये घर तुम्हारे लायक नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं तो कैसी बात है? आपको नहीं बता सकती। नहीं बता सकती मतलब? चुपचाप निकलो और काम करो। क्या लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हें यहाँ पर झाड़ू पोछा मारने के लिए लाया हूँ? कोई भी काम हो, मैं इस घर में काम नहीं करना चाहती। तुम्हें करना पड़ेगा। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी। हाँ, प्रॉमिस किया था कि आप जो बोलेंगी वो करूंगी। आपने जगह थोड़ी कहा था कि आप जहाँ कहेंगे वहीं काम करूंगी। अरे एक ही बात हुई ना। नहीं, एक बात नहीं होती। आपने मुझे कहा था आप मुझे किसी ऑफिस में ले जा रहे हैं। तो ये ऑफिस ही तो है। मतलब आधा ऑफिस का काम तो मैं घर से करता हूँ, तो हो गया ना ऑफिस। और मैं सारा म्यूजिक तो यहीं पर कंपोज करता हूँ ना। जो भी हो, मैं आपके घर में काम नहीं करूंगी। तुम यहाँ काम नहीं करोगे क्या मतलब है? इससे अच्छा जॉब नहीं मिलेगा तुम्हें। एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। मैं नखरे नहीं दिखा रही। आप क्यों नहीं समझते? मैं इस घर में काम नहीं कर सकती। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर काम नहीं करती हो ना, तो दोबारा मुझे अपनी शक्ल में दिखाना। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं इस घर के अंदर आने से मना करती तो उन्हें क्या वजह देती? आप बताइए, मैं क्या करती? उन्हें सच बता देती या उनसे किया हुआ वादा तोड़ देती? जो कुछ आपको बता सकती थी मैंने बता दिया। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगती हूँ आपसे। आप मुझे माफ कर दीजिए दादी। नहीं, मैं तुझे माफ नहीं कर सकती। अभी से किया हुआ वादा तो तुझे याद है। मेरे साथ वादा किया हुआ भूल गई मैंने क्या कहा था?
कि ये घर, ये परिवार अभी के बगैर नहीं चल सकता। तूने कैसे कैसे सबके साथ समझौता कर लिया? तू अलग थी ना, तो मुझे तुझ पर भरोसा था। पर आज तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। लेकिन दादी आप इंदु, इसे कह दे मेरे सामने से चली जाए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं इसे कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि जिसने अपना वादा नहीं निभाया, मुझे उस पर कोई हक भी नहीं है। कह दे इसको मेरे सामने से चली जाए।